कब तक पढ़ते रहेंगे देवर जी? रात से ही तो पढ़ रहे हैं। बस भाभी थोड़ा सा रह गया है, थोड़ा और पढ़ लूं। चलिए उठिए, नहा धो लीजिए, भोजन करिए। भाभी बस अभी आता हूँ, अभी आता हूँ। देवर भाभी में क्या वार्ता चल रहा है भाई? अरे हम भी तो जाने। देखिए जी, रात से ही ये पढ़ रहे हैं, मना करने पे मान नहीं रहे हैं। ये जितना पढ़ रहा है उतना इसे पढ़ने दो आरती। मैं अपना पेट काट काट कर इसे पढ़ा रहा हूँ, और देखना मेरा भाई एक दिन बहुत बड़ा अफसर बनेगा। हाँ भैया, इस उम्र में आपको काम करता देख मुझसे रहा नहीं जाता। मैं अपना आईपीएस का एग्जाम क्लियर करके आपका सीना गर्व से चौड़ा कर। जरूर। मीठा खा लीजिए, शुभ होता है। भाभी अपना आशीर्वाद दीजिए। भैया टेंशन मत लेना। खुश रहो मेरे भाई, मन लगा के एग्जाम देना। ठीक है भैया। चलें भाभी। जी मालकिन। रामू, ड्राइवर कहाँ है? आ रहा होगा मेम साहब। कहाँ मर जाता है ये? मम्मी, मम्मी, क्या हुआ? खाना तैयार है कि नहीं? रामू, अरे बेटी को नाश्ता लाओ। अरे बिटिया, इतनी जल्दी कहाँ जाना है? मम्मी आज मेरा इंटरव्यू है, जल्दी जाना है। अरे बाप रे, 9 बज गए और अभी तक नाश्ता तक नहीं आया। रामू, रामू। जी मालिक। बिटिया रानी को भूख लगी है, नाश्ता जल्दी ले आओ। आया मालिक। मैं तो अपनी बिटिया की शादी किसी राजकुमार से ही कराएंगे। मैं अपनी बेटी की शादी बहुत धूमधाम से करने वाली हूँ। मम्मी पापा, जब तक मैं कलेक्टर नहीं बन जाती तब तक मैं शादी नहीं करूँगी, बस। रामू, ड्राइवर आया? जी मैम। नाश्ता तो करके जाओ बेटा। मैं पहले इतना लेट हो रही हूँ, मैं नहीं करूँगी। नमस्ते मैडम। अंधी हो क्या? दिखाई नहीं देता? अंधी मैं नहीं, अंधा तू है जो तेरे को मोटरसाइकिल नहीं चलाने आती। ये मैडम, दिमाग ठीक रख के बात करिए। अंधा मैं नहीं, अंधी तुम हो। टक्कर तुमने मुझे मारी है, मैंने तुम्हें नहीं। और 2 कौड़ी के आदमी, पता है मैं कौन हूँ? कौन हो तुम? मेरे पापा विधायक हैं, विधायक। अभी चाहो ना तो तेरी हड्डी पसली एक करा दूं। बिगड़ल बाप की बिगड़ी हुई लड़के, तुम्हें गरीबों की चोट दिखाई नहीं देती? मेरा बैग लेके आओ। अब ये क्या नया ड्रामा है? ये ले रुपया। हम अमीर को पता है कि गरीब लोग हमारे गाड़ी के सामने आते हैं पैसा कमाने के लिए।
ए मैडम, हम गरीब लोग हैं, ईमानदारी और मेहनत का खाते हैं, तुम्हारी तरह नहीं जो पैसे पे बात करते हैं और पैसे में ही तोलते हैं लोगों को। ये रखिए अपना पैसा, लिपस्टिक पाउडर के काम आएगा तुम्हारे। बदतमीज, पैसा नहीं लेना है तो मत लो। चल सीमा। इस दुनिया में कैसे कैसे लोग मिल जाते हैं। प्रिया, तुमको तो उस लड़के को झापड़ मारना चाहिए था। आजकल लड़का लड़की को फंसा के कुछ भी कर सकते हैं। नहीं यार, लड़का बड़ा खुददार था। मैंने उसे पैसा देने की भी कोशिश की पर उसने लिया नहीं। खैर छोड़, तेरी तैयारी कैसी है? मेरा तो ठीक, और तुम्हारी? मेरा तो कुछ भी नहीं हुआ है। देख, वही लड़का है ना? मस्त है। सिट, अब यहाँ भी आ गई है। प्रिया, लड़का तो बड़ा हैंडसम है, ज्यादा भी जान है वेशभूषा में। पता नहीं दिल का आदमी कैसा होगा। समर जी आया। आओ। प्रिया तुम हो, आओ। गाँव में यार कोई मजा ही नहीं आ रहा है। तुम लोग कैसे यार दोस्त हो यार? भाई एक गांव में नई कंटाप माल आई है, व्यवस्था करे क्या? एकदम पूछिए मत। हाँ, जाओ व्यवस्था करके आओ, मजा आ जाएगा आज तो। जाओ। हट जाओ, दूर हटो। ये क्या बदतमीजी है? मैं बोल रही हूँ हट जाओ। ये सब क्यों कर रहे हो तुम लोग? क्यों बदतमीजी कर रहे हो तुम लोग? हटो, छोड़ो मुझे। क्या चल रहा है बे? हाँ। क्या चल रहा है बे? हाँ? क्या लगती है तेरी बहन है क्या? मैं बताऊं क्या लगती है मेरी? हाँ? हटो। क्या बे? आई एम सॉरी समर, हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैंने तुम्हें गलत समझा। परदेसी भूल न जाना।
अरे मुखिया जी, वो जो मैंने आपको ग्राम विकास का पैसा दिया था, उसका क्या हो रहा है? अच्छा उपयोग हो रहा है कि ना? बिल्कुल विकास दिखना चाहिए। हाँ मुखिया जी, विकास का पैसा विकास में लग रहा है ना? फोन यहाँ रख दीजिए, कभी कभी हमसे भी बात कर लीजिएगा जनाब। समर है, समर ये मेरी मॉम डैड। जी नमस्कार सर। हाँ नमस्ते नमस्ते। ये मेरा फ्रेंड है और हम लोग कॉलेज में एक साथ पढ़ते हैं। हाँ हाँ अच्छा अच्छा। और मैं इससे प्यार करती हूँ। मेरी बिटिया जिससे प्यार करती होगी वो कोई राजकुमार ही होगा ना। समर आओ आओ बैठो यहाँ, अब तो तुम मेरे मेहमान ही हो ना। हाँ तो समर, तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? वो जरूर कोई अमीर व्यक्ति होंगे, उनकी कोई फैक्ट्री होगी, उनका कोई फार्म हाउस होगा। जी नहीं सर, सर मेरे पिताजी तो नहीं है, लेकिन मेरे बड़े भाई हैं, वो पिता समान। तो जरूर कोई विधायक या मंत्री होंगे। जी नहीं सर, मेरे भाई एक मामूली से अध्यापक। समर, जितना तुम्हारे भैया की तनख्वाह है ना, उतना मेरी बिटिया शौक में उड़ा दे। डैड, आप ये क्या बोल रहे हैं? समर के भाई के जितनी तनख्वाह है उतने में मैं गुजर कर लूंगी। मैं समर से प्यार करती हूँ, उसके पैसों से नहीं। चुप कर। मैं जो भी कह रहा हूँ तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूँ। तुम इस 2 टके के लड़के के साथ अपने जीवन का गुजारा कर पाओगी? क्यों अपनी बेटी को डांट रहे हैं? चुप रहो तुम। तुम्हारा लाड़ प्यार ने ही तो बिटिया को बिगाड़ रखा है। सुनिए सर, मैं प्रिया से दिल से प्यार करता हूँ, और प्रिया तुम्हें और मुझे कोई अलग नहीं कर सकता, कोई नहीं। सुनो, तुम यहाँ से जा रहे हो या मैं धक्के मार के निकल रहा हूँ। रुकिए, इसकी कोई जरूरत नहीं है। सुनो, और मेरी बिटिया से मिलने का प्रयास कतई मत कीजिएगा, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। समर, माँ रोको ना उसे। बाबू, जमाना कुछ भी कर ले, हम दोनों को कोई जुदा नहीं कर सकता, लेकिन बाबू हम लोगों के प्यार पे किसी की नजर न लगे। ओह, सच में बाबू इतना प्यार करते हो? हाँ नहीं, सच में मैंने कभी सोचा भी नहीं था तुम इतनी सुंदर दिखोगी, कसम से। ओह रियली? नहीं नहीं, देखने में भी इतनी सुंदर लगती हो तो क्या, अगर स्पेक्स लगा लेती तो शायद और ज़्यादा अच्छी लगती। या हल्के सेट का गॉगल, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि हल्के सेट के गॉगल और जब उसकी जुल्फें ऐसे लगाती है, लेकिन उसकी जो ये लटें होती हैं जैसे तुम्हारी, इसमें एक हल्का सा ना हल्का कर्ण, सॉफ्ट कर्ण बोलते हैं उसको। जब वो सॉफ्ट कल आता है ना और ओठों पे लाली होती है तो रगड़ के पप्पी लेने का मजा ही कुछ और। हट। हाँ, ऐसे भी मारने में मजा भी बहुत आता है। पागल। हाँ हाँ, ऐसे देखते रहना बहुत अच्छा लगता है। आ जाओ मेरी बाहों में, गले लग जाओ। आई लव यू समर।
समर, क्या हुआ? इतने उदास क्यों? कुछ नहीं भैया। क्या हुआ देवर जी? आपकी उदासी कुछ समझ में नहीं आ रही है। भाभी, क्या गरीब होना पाप है? क्या बात है भाई? भाई जब अपने बराबर हो जाता है तो दोस्त हो जाता है। और जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हें उदास होने की आवश्यकता नहीं है। क्या बात है? बताओ बताओ समर। भैया, भैया मैं प्रिया से बहुत प्यार करता हूँ भैया। मैं उसके बिना जी नहीं सकता। हम दोनों शादी करना चाहते हैं भैया। नहीं मेरे भाई। देवर जी कौन है प्रिया? भाभी, वो विधायक की लड़की भाभी। ये क्या किया देवर जी? कभी धरती और आसमान से मिलन हुआ है? भाभी, प्यार गरीबी और अमीरी नहीं देखता भाभी। बस भाई बस, मैं जाऊंगा विधायक जी के पास अपने भाई के लिए प्रिया का हाथ मांगने। तुम किसी बात की चिंता मत करो मेरे भाई, तुम्हारा भाई अभी जिंदा है। मैं विधायक से बात करूंगा, तेरे खुशियों के लिए प्रिया का हाथ मांग के लाऊंगा भाई। तू चिंता मत कर भाई। भैया, मैं गया था विधायक जी के पास प्रीति का हाथ मांगने के लिए। उन्होंने जलील करके मुझे भगा दिया भैया, निकाल दिया उस घर से भैया। तू चिंता मत कर मेरे भाई, तू चिंता मत कर। आइए 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 दीनानाथ जी, आइए बैठिए। कैसे हैं आप? बस विधायक जी, ईश्वर का आशीर्वाद है। रामू, अरे मास्टर दीनानाथ जी आए हुए हैं। जी मालिक। नाश्ता ले आओ। लेके आया मालिक। बताइए कैसे आना हुआ? विधायक जी, बात दरअसल ऐसा है कि हाँ हाँ बोलिए। आपकी बेटी प्रिया और मेरा भाई एक दूसरे से सर प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। इसलिए मैं प्रिया के लिए अपने भाई का रिश्ता मांगने आया हूँ यहाँ पे। रिश्ता? रिश्ते से पहले इस हवेली की हैसियत और अपनी हैसियत तो देख लिया होता है आप। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। जितनी तनख्वाह आप पाते हैं ना, उतना तो अपने नौकरों को वेतन दे देता हूँ। विधायक जी, कहते हैं कि रिश्ते भगवान के हाथ से बनते आते हैं। हम लोग तो वैसे एक माध्यम है सृष्टि का। मास्टर जी, मैं अपनी बेटी का भाग्य अपने हाथों से लिख दिया है। किसी भी सूरत में आपके भाई के साथ अपनी बेटी की शादी मैं नहीं कर सकता। विधायक जी, इतना भी घमंड उचित नहीं होता और भगवान के घर में देर है। आप मुझे धमकी दे रहे हैं? मास्टर, तुम यहाँ से जाते हो या मैं धक्के मार के निकलवा? विधायक जी, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन एक प्रतिज्ञा करके जा रहा हूँ। आपकी बेटी की शादी मेरे भाई से ही होगी। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? मैं तुम्हारी धमकी को स्वीकार करता हूँ। और सुनो, मैं तेरी और तेरे भाई की हेकड़ी भुलवा न दूं तो मैं विधायक नहीं। ठीक है विधायक जी, देखा जाए। अब तो लगता है कि प्रिया का घर से बाहर निकलना बंद कर देना पड़ेगा। बताता हूँ उस मास्टर के बच्चे को।
जय हिंद। आइए बैठिए। रामू, दरोगा जी आए हैं, पानी वानी पिलाओ। कैसे याद किए सर? पहले पानी पियो। दरोगा जी, आपको एक विशेष काम से बुलाए हैं। हुक्म करिए सरकार, खातिरदारी की एक मौका तो दीजिए। ये जो मास्टर का भाई है ना, उसकी चर्बी कुछ ज्यादा ही चढ़ गई है। मैं चाहता हूँ कि उसकी अच्छी खातिरदारी की जाए। मास्टर भाई कुछ किया क्या सर? दरोगा जी, जितना कहते हैं उतना ही सुनिए। गलती होगी सर। उसको कोई ऐसी धारा में फंसाइए कि जिंदगी भर जेल में ही सड़े। विधायक जी, इलाके में हम दबंग दरोगा नाम से जाने जाते हैं। ऐसी खातिरदारी करूंगा ना, वो भी क्या याद करेगा किस दरोगा से पाला पड़ा है। दरोगा जी जी, आपकी जेब गर्म हो जाएगी। अरे इसकी क्या आवश्यकता है विधायक जी? ये आपका हाथ मेरे सिर पे आ जाए उतने मेरे लिए काफी है। जो प्यार के भूत जगह है ना, उसके पिछवाड़े में डंडा डाल देंगे, प्यार के भूत उतर जाएगा। ऐसे ही दमंग दरोगा नाम नहीं है। तेरा ही समझ नाम है? दरोगा साहब, मैंने किया क्या है? दरोगा जी, अरे भाई ये क्या कर रहे हैं? मेरा भाई बहुत शरीफ है, ये क्या कर रहे हैं दरोगा जी आप? तुम्हें घर से फुर्सत मिले तब ना। तुम्हारा भाई क्या करता है मार्केट में जाकर? गांजा, हीरोइन, टरस, सब पुरीन का सप्लाई। चल हट। दरोगा जी, मैं समझ गया, आप विधायक जी के कहने पे सब कर रहे हैं, मेरे भाई को ले जा रहे हैं। ऐसा ही समझ लो। दरोगा जी क्या गलत किए हैं? इनका कसूर तो बताइए। भाभी, मैं सब जानता हूँ ये दरोगा साहब किसके कहने पे कर रहे हैं। दरोगा साहब देख लेना, मेरी शादी प्रिया से ही होगी। ए दरोगा, रुक जाइए। चल, बहुत प्यार का भूत जगह है ना, चल पूरा एकड़ी निकाल देंगे तुम्हारा। बैठ। साहब मेरी बात सुनो साहब। साहब मेरा कोई गुनाह नहीं साहब। मत साले को और मार। बहुत जगह है प्यार का भूत ना। दमंग दरोगा नाम है मेरा। मेरे नाम से इलाका डरता है। जानता नहीं अभी तू? तोड़ हड्डी पसली एक कर दूंगा। बहुत प्यार का भूत जगह है ना। दरोगा, क्या बोल? कितना भी सितम डालो, प्यार कभी झुकता नहीं। रुकता है, रुक के दिखाऊंगा। मार इधर, मार। दरोगा साहब, मारते मारते थक जाएंगे, पर मैं मार खाता खाता नहीं थकूंगा। मैंने प्यार किया है, प्यार कभी झुकता नहीं। अच्छे मुजरिमों को मारते मारते झुका दिया पैरों के नीचे, लेकिन एक किस मिट्टी के बना है? यस कॉल लेटर। दीवान जी, खोलिए रस्सी खोलिए। रस्सी खोलिए फटाफट, रस्सी खोलिए। आइए सर। जय हिंद सर। सर चलाओ जल्दी से। दरोगा साहब, भगवान से डरिए। दरोगा साहब, भगवान से डरिए। भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। जो आपने किया उसकी सजा आपको जरूर मिलेगी। क्या हुआ दरोगा जी? क्या हुआ? मेरे देवर को क्या हुआ? क्या कसूर था मेरे देवर का? क्या हो गया?
जो हुआ गलती हुआ। चलिए सर। मैं सोच रहा हूँ दरोगा जी, ये क्या बकवास है? बकवास नहीं है विधायक जी। आपका दिमाग ठिकाने पर है ना? ठिकाने पर तो नहीं था, ठिकाने पर अब आया। क्या है ये? ये लो, आप खुद देख लीजिए। आईपीएस? ओह माय गॉड, ये तो आईपीएस बन गया। समर बेटा, मुझे माफ कर देना। मैं अपने अहंकार में चूर हो गया था। मैं क्षमा के लायक तो नहीं हूं, फिर भी मैं तुमसे विनती करता हूं। ससुर जी, सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, भूला नहीं कहते। हाँ समर बेटा। मास्टर साहब, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे नहीं पता था प्यार में इतनी शक्ति होती है। जरूर विधायक जी, क्यों नहीं। आप माफी मांगने आएंगे तो हम आपको हरगिज माफ करेंगे। नमस्ते। बेटी प्रिया, बेटा समर, समर बेटा, आज से तुम दोनों एक दूसरे के जीवन साथी हुए। आई लव यू प्रिया, आई लव आई लव यू टू समर। हे